दोस्तों, आपने सुना होगा लालच बुरी बला है। यह एक ऐसी आदत है जब किसी आदमी के अंदर लालच की भावना समा जाती है तो उसके सुख संतुष्टि सब खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कभी 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 तो हम लालच के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो, अच्छा भी हो, उसे भी खो देते हैं। इसीलिए हमारे पास भगवान की देन से या हमारी किस्मत या मेहनत की देन से जो कुछ भी है अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा सुंदर जंगल था। उसमें बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर रहते थे। वे सब मिलजुल के रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे, समय समय पर एक दूसरे की मदद भी कर देते थे। मतलब किसी भी पशु पक्षी और जानवर के अंदर कोई भी नफरत की भावना नहीं थी। उस जंगल में ये जंगल का राजा शेर भी रहता था। वह बहुत बलवान था और सारे जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को अपना हुक्म चलाता था। और अपने डर और आतंक पूरे जंगल में उसने फैला रखा था। अगर कोई गलती करे तो उस जानवर को वो खा लेता। और इस तरह से सारे जो जंगली जानवर है शेर से बहुत दुखी थे। कुछ सालों बाद शेर बूढ़ा हो गया और वह कमजोर भी हो गया। वह इतना कमजोर हो गया कि उससे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी। अपना दोनों समय का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल था। भूख के मारे दिन भर तड़पता रहता, पेट भर उसे खाना नहीं मिल पाता था। अब वह इस बात से बहुत दुखी होने लगा। शेर सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। उसे टहलते टहलते एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब उसने पास जाके देखा तो पता चला कि वो हीरे की अंगूठी थी। शेर मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इसी अंगूठी के जरिए अब उसे खाना मिलेगा। शेर पहले नदी में स्नान करने गया और अपने शरीर में चंदन का लेप लगाते हुए एक बड़ा तिलक लगा के भगवान का नाम जपने लगा। शेर लोगों से कह रहा था, ये अंगूठी मुझे भगवान भगवान ने दी है और मेरे किसी काम की नहीं है। और जो लोग अपने आप को भगवान का सच्चा दानवीर भगत समझते हैं वो इसे ले जा सकते हैं। लोगों ने शेर की बात सुनी, अंगूठी को भी देखा, लेकिन इतना भी कीमती नहीं था कि लोग शेर जैसे खतरनाक जानवर पर भरोसा कर लेते। उसी रास्ते से एक आदमी भी जा रहा था जो दूसरे शहर से पैसा कमा के घर आ रहा था। उसने भी शेर की बातें सुनी और मन ही मन बोला, अगर ये अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो बहुत आराम की जिंदगी निकालूंगा। मुझे किसी और शहर में जाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस शेर को ये शेर बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मुझे अपना भोजन ना बना ले। ये बात सोच के वह दुखी भी हो रहा था। अंदर अंदर वह डरा हुआ था कि शेर उसे खा लेगा। और पर उसने हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, तुम तो वैसे भी खतरनाक जानवर हो, जंगल के सारे जानवरों को खा जाते हो, तुम्हारी बात का विश्वास मैं कैसे करूं। शेर ने कहा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं खतरनाक जानवर हूं तो मैं पूरे जंगल के जानवरों को भी मार जाता हूं। कितने सारे जीव जंतु को मैंने नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन एक रात भगवान मेरे सपने में आए और अब उन्होंने कहा कि तुम कितना अत्याचार करोगे और अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम धर्म कर्म और पूजा पाठ की दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए मैं अपने अच्छे कर्म करने लगा हूं। मेरे पास इस अंगूठी के अलावा बहुत सारा सोना चांदी भी है, वो सब मैं दान कर दूंगा। वो आदमी शेर की बातें सुनी और खुश हो गया और अंगूठी लेने के लिए तैयार हो गया। और कहने लगा, शेर को कहा, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। शेर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसको लग गया था कि ये आदमी उसके झांसे में आ गया है। उसने कहा, तुम पहले नदी में स्नान करो और उसके बाद मैं तुम्हें ये हीरे की अंगूठी दे दूंगा। मोहन ने शेर की बातें सुनी और फिर नदी में स्नान करने चल गया। लेकिन नदी में वह दलदल में फंस गया। उसे निकलने की बहुत कोशिश की पर वह निकल नहीं पाया। फिर शेर ने कहा कि तुम लगता है दलदल में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकालता हूं। शेर नदी में गया और मोहन का गला दबोचते हुए कहा, अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें ये भी नहीं पता, एक जानवर ये धर्म कर्म का काम नहीं कर सकता। ये सब कर्म पूजा पाठ इंसानों का काम है। मैं तो एक जानवर हूं, मेरा तो यही कर्म है कि मैं दूसरों का मांस खाऊं।
मैं ये सब जाल तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए बिछाया था। शेर की बातें सुनकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया और शेर ने उसे मार मार कर खा लिया। इसलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी दौलत और जितना कुछ भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा लालच करने से या बिना मेहनत से कमाया हुआ धन हमेशा कष्ट देता है। धन्यवाद।